मीनू टीवी। राधेपुर नाम के गांव में बिशन नाम का एक ठग रहता था। वो काम तो दूध का करता था, मगर हमेशा लोगों को ठगने के नए नए तरीके सोचता रहता था। एक दिन वह सुनार के पास गया और उसे एक अंगूठी देते हुए बोला, देखना सेठ जी, ये अंगूठी कितने की होगी? ये अंगूठी सोने की नहीं है, इस पर तो बस सोने का रंग ही चढ़ा हुआ है, फिर इसकी क्या कीमत बताऊं? पर देखने में तो सोने की लगती है। गोल्डन रंग चढ़ा है तो सोने की ही दिखेगी, इसका मतलब सोने की थोड़ी ना हो जाएगी। बात तो आपकी सही है। गोल्डन रंग वाली इस अंगूठी को बेचकर बिशन को कोई पैसा तो नहीं मिल पाता, मगर उसके शातिर दिमाग को ठगी का एक नया तरीका जरूर सूझ जाता है। ये आप गाय को गोल्डन रंग में क्यों रंगने लगे? गाय को सोने की बना रहा हूँ मीना। मैं कुछ समझी नहीं। गाय का दूध बेचकर तो कुछ खास आमदनी होती नहीं है, इसीलिए सोचता हूँ कि सोने की गाय बेचने का कारोबार शुरू कर दूं। मीना उसकी बात का मतलब समझ जाती है और खुश होते हुए कहती है, वाह जी, आपने तो लोगों को ठगने का बड़ा नायाब तरीका ढूंढ निकाला। सोने की गाय बेचकर तो हम माला माल हो जाएंगे और अमीरों की तरह जीवन बसर करेंगे। यह सुनकर मीरा मुस्कुरा देती है और फिर बिशन गाय को रंगने का काम पूरा कर लेता है। अरे, यह तो हूबहू सोने की गाय दिखने लगी। इसे देखकर तो कोई कह ही नहीं सकता कि यह साधारण गाय होगी। अब देखना मैं इसे कैसे सोने के भाव बेचता हूँ। अगले ही दिन गांव के लाला सुखालाल की नजर उस गाय पर पड़ जाती है। क्यों रे बिशन, ये गाय सोने की है क्या? ये सोना उगलने वाली सोने की गाय है लाला। पूरी दुनिया में यह एक ही गाय है और वह भी सिर्फ हमारे पास। कमाल है, तुम्हारे पास ऐसी गाय होते हुए भी तुम इतने गरीब हो। हम गरीब कहाँ हैं लाला, हम तो बस गरीबी का दिखावा कर रहे हैं। फिर तो ये गाय मेरी हुई। लाला गाय को खरीदकर फूला नहीं समाता। अब तो घर में सोने के ढेर लग जाएंगे। मैं करोड़पति के साथ साथ सोनापति भी बन जाऊंगा। लाला के जाते ही बिशन दूसरी गाय को रंगता है और उसे बेचने के लिए पास के पशु मेले में जाता है। मेरा नाम रघुवीर है भाई, आपकी गाय तो सोने की गाय लग रही है। हाँ, ये सोना उगलने वाली जादुई गाय है। मैंने इससे जी भरकर सोना पा लिया है और अब मैं इसे बेचना चाहता हूँ। अगर ये सच में ही सोना उगलती है तो मैं इसे खरीदने के लिए तैयार हूँ। उधर लाला सुखालाल को गाय से सोना नहीं मिल पाता तो वह परेशान हो उठता है। 3 दिन हो गए हैं और अभी तक तो इस गाय ने बस गोबर ही किया है, सोना तो उगला ही नहीं। हफ्ते में एक बार उगलती होगी बेचारी, क्या हफ्ता भर सब्र नहीं कर सकते? तुम कहती हो तो ये भी कर लेता हूँ भाग्यवान। रघुवीर भी गाय को लेकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। 2 दिन हो गए गौ माता, तूने झाग के सिवा मुंह से कुछ नहीं उगला। ये ले फल, मेवे और मिष्ठान खा और थोड़ा सोना उगल दे। देखना मालिक, फल मेवे और मिष्ठान खाकर गाय इतनी खुश होगी कि सारे घर को सोने से भर देगी। तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसा हुआ तो मेरे साथ साथ तू भी अमीर हो जाएगा। इसी तरह पूरा महीना बीत जाता है और गाय से घर में गोबर का ढेर तो लग जाता है, मगर सोने की एक डली तक नहीं मिलती। अब तो पूरा 1 महीना बीत गया, अब तो सोना उगल दे मेरी माँ। हो सकता है कि गाय के पेट में अभी सोना बन रहा हो। जैसे ही सोना बनेगा उगल देगी। क्या थोड़ा और सब्र नहीं कर सकते आप? क्या खाक सब्र करूं? पैसा लुटा लुटा कर और गोबर उठा उठा कर थक गया हूँ, पर ये सोना उगलने का नाम ही नहीं ले रही। उसी समय लाला के घर उसका रिश्तेदार मोहनलाल आ जाता है और लाला उसके सामने सोना उगलने वाली गाय और दूध वाले बिशन का जिक्र करता है। दूध वाले बिशन का जिक्र सुनकर मोहनलाल चौंक जाता है। अरे कहाँ फंस गए तुम सुखलाल, ये दूध वाला बिशन ठग है, ठग। इसके बारे में तुम कैसे जानते हो मोहनलाल? क्योंकि कुछ साल पहले इस कमबख्त को हमारे गांव से धक्के मार कर निकाला गया था।
तभी उर्मिला की आवाज सुनाई पड़ती है। अरे यह तो साधारण गाय है, इसे तो बस सोने के रंग में रंगा गया था। मैंने इसे नहलाया तो देखो कैसे इसका सारा रंग उतर गया। गाय को देखकर लाला बिशन पर आग बबूला हो उठता है। अब समझा, उस ठग ने मुझे गाय को नहलाने से मना क्यों किया था। अब मैं इस ठग को सबक सिखाकर ही रहूंगा। इस तरह बिशन की ठगी की पोल सबके सामने खुल जाती है और सब, तूने हमारे साथ इतनी बड़ी ठगी की, चुपचाप हम सबके पैसे वापस कर दे, वरना आज जेल की हवा खाएगा बच्चू। जेल के नाम से बिशन घबरा जाता है और फिर उन सब के पैसे वापस कर देता है। जंगल में मंगल नाम का एक डाकू रहता था। मंगल को जंगल में रहते रहते ऊब गया था और अब जंगल को छोड़कर किसी शहर में बसने की सोच रहा था, मगर शहर में बसने के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत थी। इसलिए पैसा बनाने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह एक सन्यासी बन गया और फिर लोगों को ठग कर धन बनाने के लिए पास के एक गांव में चला गया। मेरा नाम राधे है साधु महाराज, कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? बच्चा, मेरा नाम बाबा मंगली राम है। मैं काशी से धार्मिक और ज्योतिषी की विद्या ग्रहण करके आया हूं और कुछ दिन इस गांव में रुकने का मन है। ये तो बहुत अच्छी बात है। आप हमारे गांव के मंदिर में रुक सकते हैं, यहां आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। राधे की यह बात सुनकर साधु महाराज उसे समझाते हैं। हम मंदिर में नहीं रुक सकते बच्चा, क्योंकि हमें एकांत पसंद है। इसीलिए हमारे लिए किसी एकांत स्थान पर कुटिया बनवा दे तो बड़ी कृपा होगी। हम सहज भाव से ईश्वर भक्ति कर पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है साधु महाराज। हम गांव वालों की मदद से किसी एकांत जगह पर आपके लिए कुटिया बनवा देते हैं। इस तरह राधे गांव वालों से मिलकर साधु के वेश में घूम रहे डाकू मंगल के लिए कुटिया बनवा देता है और डाकू मंगल उसमें रहने लगता है। धीरे धीरे वह अपनी चालाकी से गांव के भोले भाले लोगों को अपने ज्योतिषी के जाल में फांसना शुरू कर देता है। महात्मा जी, आप तो भाग्य की रेखा पढ़ सकते हैं। देखिए ना, मेरे बंटी को 4 दिन से बुखार है। इलाज कराने के बाद भी बुखार नहीं टूट रहा। यह किसी ग्रह दोष का परिणाम तो नहीं है? दुखी माँ की ऐसी बात सुनकर मंगल प्रसन्न हो जाता है और बच्चे के हाथ और मस्तक की रेखाओं को पढ़ने का ढोंग करते हुए कहता है। बच्चे का चौराहे में पैर आ गया है। एक खतरनाक प्रेतात्मा इस पर असर दिखा रही है। तो अब क्या होगा महात्मा जी? 4 लड्डू बच्चे के नाम से रात के समय चौराहे पर रखवा देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। मंगल का अंधेरे में चलाया तीर निशाने पर लग जाता है। चौराहे में 4 लड्डू रखवाने से बंटी सचमुच ही ठीक हो जाता है और फिर उसकी माँ आशा गांव भर में, सुनो बहन निर्मला, वो कुटिया वाला बाबा तो पहुंचा हुआ ज्योतिषी है। जो भी बताता है सच होता है। अच्छा, क्या तुमने आजमा कर देखा है? और नहीं तो क्या, मेरे बंटी को बुखार किसी डॉक्टर की दवा से ठीक नहीं हुआ, मगर बाबा के बताए उपाय से मिनटों में गायब हो गया। सच बहन, ऐसा है? हाँ बहन, ऐसा ही है। उस दिन के बाद गांव की लगभग सभी महिलाएं मंगल को सिद्ध महात्मा और पहुंचा हुआ ज्योतिषी मानने लगती है और उसे चढ़ावे के रूप में रुपया, पैसा और अन्य चीजें बैठे बिठाए ही मिलने लगती है। अब तो धंधा चल निकला। गांव की औरतें तो मेरे बिछाए जाल में फंसी गई है। बस मर्द और फंस जाए, फिर तो मैं सबको कंगाल करके निकल लूंगा। गांव के मर्दों को फांसने के लिए मंगल अपनी कुटिया में भजन कीर्तन करना शुरू कर देता है और पूरे गांव में प्रसाद बंटवाता है। इस तरह वह कुछ ही दिनों में गांव वालों के लिए सिद्ध महात्मा बन जाता है और लोग उस पर भगवान जैसा भरोसा करने लगते हैं।
फिर तो उसकी कुटिया एक बड़े आश्रम में बदल जाती है। महात्मा जी, आपके आने से तो हमारा गांव स्वर्ग बन गया है। स्वर्ग तो बन गया है, मगर अभी पूरा स्वर्ग नहीं बन पाया है। कुछ दिनों में पूरा स्वर्ग भी बना ही दूंगा। हाँ महात्मा जी, अगर ऐसा हुआ तो हम सब गांव वाले आपके एहसानमंद होंगे। इस तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अचानक ही गांव में कई लोग बीमार पड़ जाते हैं। और महात्मा जी, ये अचानक गांव पर क्या आफत आन पड़ी? गांव के मर्द बीमार होने लगे हैं। कुछ बताओ महात्मा जी, यह क्या संकट है और इसे कैसे टाला जा सकता है? गांव की औरतों से अचानक ही उनके मर्दों के बीमार पड़ जाने की बात सुनकर मंगल मन ही मन बहुत खुश होता है और उसे भोले भाले गांव वालों को लूटने का अवसर मिल जाता है। ये तो बड़ी विकट समस्या है। अगर इसका उपाय न किया गया तो गांव की सब औरतों के सुहाग छिन जाएंगे। यह क्या कह रहे हो महात्मा जी? मैं वही कह रहा हूं जो सच है। पर क्या सच है महात्मा जी? निर्मला की बात सुनकर मंगल कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है और फिर अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, आपके पितरों की आत्माएं कष्ट में है। वे राहु नामक राक्षस की कैद में है। मगर यह सब कैसे हुआ महात्मा जी? आपके पितरों की आत्माएं आप सबके सौभाग्य के तारे बनकर आपके गांव पर रोशन रहती थी और उनकी कृपा से सब संकट टल जाते थे। मगर अब क्या साधु महाराज? मगर अब उन तारों को राहु नाम के इस राक्षस ने चुरा लिया है और वे सब इसकी कैद में है। यह सुनकर गांव की सभी महिलाएं घबरा जाती है। और अब क्या होगा महात्मा जी? गांव के सब मर्द एक एक करके मर जाएंगे। यह सुनकर तो औरतों के प्राण ही निकल जाते हैं और वे मंगल से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, महात्मा जी, चाहे कोई भी जतन करो, बस हमें इस संकट से बचा लो। हम विधवा नहीं होना चाहती। गांव की औरतों को इस हालत में देखकर मंगल खुश हो जाता है और उनके घर में रखे धन पर हाथ साफ करने की योजना बनाता है। इसके लिए तुम सबको एक गुप्त कर्म करना होगा। बोलो, करोगी? जल्दी बताइए महाराज, हम अपने पतियों की जान बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। इसके लिए तुम सबको अपने घर में रखा सारा रुपया पैसा और सोना चांदी एक रात के लिए आश्रम लाकर रखना होगा। उससे क्या होगा? मैं उस धन की पूजा करके शक्ति प्राप्त करूंगा और फिर उस शक्ति के बल पर तुम्हारे भाग्य के तारों को उस राक्षस से आजाद कराऊंगा। पर यह कार्य पूरी तरह से गुप्त होना चाहिए। इसके बारे में किसी को बताया तो सबके पति मर जाएंगे। नहीं महात्मा जी, हम किसी को नहीं बताएंगे। उसके बाद गांव की सब औरतें अपने घरों में रखा सब रुपया पैसा और सोना चांदी चुपके से मंगल के पास लाकर रख देती है और फिर रात को मूर्ख औरतें अपने घरों में रखा सारा धन खुद ही एक डाकू के हाथों में सौंप गई। अब मैं ये सारा धन लेकर भाग जाऊंगा और इससे जीवन भर ऐश करूंगा। मंगल अपनी कामयाबी पर हंस ही रहा होता है कि तभी वहां एक चुड़ैल आ जाती है। इतना खुश मत हो डाकू मंगल, मैं तुझे यह धन लेकर कभी नहीं भागने दूंगी, समझा? पर इसमें तेरा क्या जाता है चुड़ैल? इज्जत जाती है लालची डाकू। तू धन के लिए हम राक्षस जातियों को बदनाम करना चाहता है। तुझे शर्म आनी चाहिए। मैं एक डाकू हूं और मैं किसी पिशाच से कम नहीं हूं चुड़ैल। देखता हूं तू मुझे इस धन को लूटने से कैसे रोकती है। यह कहकर मंगल चुड़ैल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मगर चुड़ैल
उसके बस में नहीं आती है और उसे खुद ही चुड़ैल से बचने के लिए भागना पड़ता है। फिर अंत में गांव वालों के सामने उसे अपना अपराध भी कबूल करना पड़ता है। इस तरह उसकी असलियत सबके सामने आ जाती है और गांव वाले उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।